जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हर आदमी का सपना होता है कि एक नौकरी हो, एक घर हो और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, एक सहारा होता है। लेकिन यहाँ पर मजबूरी में लोगों को करना पड़ रहा धरना प्रदर्शन। जानेंगे कि वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। एचपीजीसीएल डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एचपीजीसीएल डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस की क्या पहचान? हमारा हक मांगना है, मांगेंगे, मांगेंगे। हमारा हक मांगेंगे, मांगेंगे, मांगेंगे। भीख नहीं मांगते, हक मांगते, हक मांगते, हक मांगते। भीख नहीं मांगते, हक मांगते, हक मांगते, हक मांगते। भारत माता की जय। तो अभी आपने जो सुना, देखा कि जो हमारे भाई हैं, कर्मचारी हैं, आज 39वां दिन है धरने का और लगातार इनका धरना जारी है। आप देख सकते हैं कि इनको धरने पे क्यों उतरना पड़ा, क्या ऐसा कारण था कि इनको धरना देना पड़ रहा है, अपना काम छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के और यहाँ अपना समय लगा रहे हैं। हमारे साथ नमस्कार भाई, अपना राम राम। मंजीत AVKSH उप प्रधान। भाई हमने धरना पे इसलिए उतरना पड़ गया, 3 डिपार्टमेंट जो कौशल रोजगार में चले गए हैं बिजली महकमे के, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो HPGCL आज तक कौशल रोजगार निगम यहाँ पे लागू नहीं किया जा रहा। यहाँ की जो भ्रष्ट मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट है। भ्रष्ट अधिकारी होने के कारण हमें इतना 39 दिन हो गए बैठे हुए। किसी के साथ 2-3 बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, बिजली मंत्री के साथ, MD के साथ, लेकिन मीटिंग वही है जो 107, 108 जो हम कौशल में वही चाहते हैं, ये 107, 108 जो सिविल के है, पार्क पुरखों के, लेकिन जो टेक्निकल में चाहते हैं, टेक्निकल में ये बिल्कुल भी मना कर देते हैं। क्यों? यहाँ पे जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपका जो ये डिमांड है कितने दिनों से है ये हम कम से कम 6-7 महीने हो गए लगातार हम लेटर दे चुके हैं डिपार्टमेंट को, सभी को पता है, मंत्री को, सब उप मुख्यमंत्री को, सबको पता है, लेकिन सरकार है बिल्कुल भी मना कर देती है। उप मुख्यमंत्री तो बिल्कुल कहता है हमें कौशल रोजगार लागू कर दिया, लेकिन एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है HPGCL, बिल्कुल भी 70-80 बालक होने के बाद भी जो टेक्निकल में यहाँ पे एक बच्चा भी नहीं हुआ है। तो क्या वजह है कि यहाँ जो है अपना जो भी डिप्लोमा होल्डर धारी हैं ज़्यादातर, क्या वजह है कि इनको ये कौशल रोजगार के तहत या इनको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई साहब इसलिए नहीं किया जा रहा, यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी है बहुत ज़्यादा। इनकी जो जेबें, जो पेटियाँ इनकी बंद हो जाएगी और इनके जो घर वो बंद हो जाएंगे। यहाँ से जो बड़ी बड़ी पेटियाँ जाती है ऊपर तक, बिजली मंत्री तक। ये जो आप लोग धरने पे बैठे हो काम छोड़ के और अपना परिवार छोड़ के, क्या ऐसी मजबूरी है? मजबूरी है, सरकार ने एक योजना शुरू करी है कौशल रोजगार निगम, जिसमें हमारी 4 इकाई हैं बिजली की, DH, UH और HBPN और HPGCL, जिसमें 3 इकाई तो ले लिए इन्होंने कौशल रोजगार निगम में, और 1 इकाई जो HPGCL जिसके लिए हम बैठे हैं वो इन्होंने अभी तक कौशल रोजगार में शामिल नहीं की है। और हम चाहते हैं कि इस इकाई को भी ये कौशल रोजगार में शामिल करें और हमें कौशल रोजगार का लाभ मिल सके। जो इस टाइम हमारे साथ बीत रही है वो ये है कि अंदर 9,000 रुपये सैलरी है, उसमें से भी ठेकेदार 5,000 रुपये वापस ले लेता है और 4,000 रुपये में 1 महीने का खर्च चलाने पर मजबूर है हम लोग। इनका जो मांग है कोई गलत मांग नहीं है। क्या इन्होंने डिप्लोमा किया, ITI किया, किसी ने कुछ किया, और क्या 4,000 5,000 में आज के महंगाई के ज़माने में कोई घर चला सकता है? वो भी इम्पॉसिबल है। दूसरा, अगर इन्होंने कुछ किया है, अपना काम कर रहे हैं, क्या इनको कितने साल से आप इसमें जुड़े हुए हो? मीडिया जी, भाई जी, हम यहाँ पे कम से कम कई तो ऐसे कर्मचारी, जैसे मैं 2009 में आया था, जब इसमें जो अंदर हमारा DM प्लांट है उसकी नींव टिक रही थी, वो नींव टिकती हुई मैंने देखी है DM प्लांट की। 2009 में आया था मैं, और इसी जगह एक ही जगह काम करता हूँ। जब तो रिलायंस थी, रिलायंस की एक रिलायंस कंपनी बहुत बढ़िया थी, जो अफसर कोट पहनता था वही महल पर पहनते थे, उन्होंने मतलब शोषण कभी नहीं किया। लेकिन जब HPCL को हैंड ओवर कर गई रिलायंस प्लांट बना के, तब ये सरकार के कब्जे में आ गया, HPCL के कब्जे में आ गया। तब इन्होंने ठेकेदार प्रथा लेनी शुरू की, कंपनी लेनी शुरू की। जैसे जो पहली कंपनी आई थी हमारी, उसमें ही शोषण शुरू हो गया था। उसका शोषण एक JE से लेके ऊपर MD तक जाता भाई साहब।
ये जो आप चार दीवारी देख रहे हो, इसमें है ना सेफ्टी में शोषण हो रहा है। सेफ्टी मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, किसी को और किसी को तंगी नहीं है। साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जो दीवारें हैं उनके बाहर इनकी आवाज़ नहीं आती, जो भी होता है उसके अंदर ही होता है। हाँ जी, अंदर जैसे कई बार तो ऐसा होता है भाई साहब, खतरा इतना है। अब हम जैसे DH UH और HVN और एक हमारी HPCL हमारे अनुबंध कर्मचारी की 4 इकाई है, इनमें से 3 तो हो चुकी, जैसे भाई साहब ने बता दिया। वैसे मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ HPCL इसे नहीं करी भाई साहब। जैसे आप घोड़ा गधा घास ठाओगे ना, कोई नहीं मानेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे हम किसी का काम करवाते हैं ऊपर, जैसे बंदा ट्रेंड बंदा होगा उसको आप, जैसे ये भाई अरे आइए, आपका अगर ट्रेंड होगा तो आपको इसको कुछ बताना नहीं पड़ेगा। अगर ये अनट्रेंड होगा तो आपको इसको बताना पड़ेगा, भाई ऐसे कर ऐसे कर, मतलब आपकी तकलीफ बढ़ गई। इसलिए इनको है ना, दूसरा नंबर ये है इनकी तकलीफ बढ़ेगी। जैसे अब हम काम, ठेकेदार हमारे ऊपर काम करवाता है, HPCL वाले को एक JE से लेके एक एक्शन तक है, उनको है ना दोपहर में खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि वो आज तक, हम चाहे मर रहे या जीवे, वो आज तक इसी में से नहीं निकले भाई साहब। 10-10, 15-15 साल काम करते हो गए हैं, लेकिन ना तो उनको पक्का किया जा रहा है और ना उनकी बातें मानी जा रही है। कितना साल हो गए आपको? 11-12 साल हो गए भाई साहब। 11-12 साल। आमतौर पे ये होता है कि हर आदमी का सपना होता है, चलो पहले कच्चे लग गए, थोड़े दिन 2-4 साल 5 साल में पक्के हो जाएंगे, उसके बाद खुशहाली। लेकिन यहाँ उल्टा है, सब ठेकेदार के थ्रू है, वो इनका जो मेहनत का हक वो भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता भाई साहब। यहाँ से 4-5 हज़ार रुपये वापसी ले लेते हैं, और स्टार्टिंग से ही यहाँ पे शोषण है। एक्शन SC MD तक, मंत्रियों तक पैसा पहुँचता है यहाँ पे। और देखने वाली बात यह है, अब नया बंदा ले रखा उन्होंने, 2-3 बंदे अंदर बेहोश भी हो चुके हैं, ऑक्सीजन लेवल घट गया था उनका, चोट फिट 2-3 लागी भी है। लेकिन ये फिर भी प्रशासन धरने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। MD साहब से कम 7-8 बार वार्ता हो चुकी है, उसी जगह पर खड़ी है भाई इतना। अभी हड़ताल पे हो आप, तो आपकी जगह काम कौन कर रहा है? हमारी जगह तो अनट्रेड बंदे लेके आते हैं, उनको पता भी नहीं होता ये काम कैसे होगा, उनके साथ हादसे भी होते हैं। कितना साल से हो? 18 साल हो गए बस। 18 साल हो गए, और जैसे थे वैसे हो? वैसे ही है, कोई पक्का, कोई ऐसा कोई सिस्टम कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे पहले था उससे ज़्यादा ही ज़्यादा यहाँ पर भ्रष्ट अच्छा, कानून है, तो कुछ किसी की सुनाई नहीं होती, किसी की भी वही ढाक के 3 पात। वही डाके 3। तो आप लोगों ने कहाँ तक अपनी मांगे पहुँचाई है? किस किस से मिले हो आप? हम MD से मिले हैं, और मंत्री साहब से, जो विद्युत मंत्री है, हम वहाँ तक पहुँचे, और CM तक हमारी पहुँच जारी है, आवाज़ पहुँचाई है। किसी ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगे मानी जाएगी? किसी ने भी कुछ आश्वासन नहीं दिया जी अभी तक। मजबूरी में आपको लास्ट ये धरना का, जबकि आज 39वां दिन है, तो ये धरना क्या दिन भर चलता है या बाद में भी? सारा दिन रात चलता है, 24 घंटे नाइट डे 24 आवर्स चलता है। 24 घंटे। जो इनका जो ताकत, इनका जो भी इनका तजुर्बा है वो लगना चाहिए था काम में, और वह बर्बाद हो रहा है यहाँ पर धरना स्थल पे। हाँ भाई, कितना साल से हो? 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो अभी मतलब आपको क्या कह रहे हैं अंदर वाले? अंदर वाले कुछ नहीं कहते सर, और पैसे ले लेते, ठेकेदार शोषण कर रहे हैं, HPCL कुछ नहीं कर रही है। ये अपनी जो कार्य करनी है सब जगह पे जा चुकी है। क्या काम करते हो आप अंदर? सर मैं DM प्लांट में हेल्पर हूँ सर, और मैं यहाँ से लगभग 12 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। जैसे भाई साहब ने बताया, शोषण बहुत है, प्रेशर बहुत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसलिए हमने धरना लगाना पड़ा। और हम सिर्फ जो सरकार की ने जो एक नीति बनाई है कौशल रोजगार की, हम उसी के तहत हम हक मांग रहे हैं, कोई नजायज नहीं मांग रहे। जैसे कि भाई साहब ने बताया 3 कंपनियां हो चुकी है, एक HPCL मना करे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ भ्रष्ट ज़्यादा है, ये पैसे काट देते हैं। आमतौर पे कहना है कि 4 दीवारी के अंदर इनकी मांगे कर दी जाती अनसुनी। अभी बाहर इनको मजबूरी में नारेबाजी करना पड़ रहा, उसको भी नहीं सुन रहे, तो अंदर का तो सुनेगा। हाँ जी, आप कितने साल से हैं? लगभग 14वां साल स्टार्ट हो चुका है। 14 साल से हो आप? हाँ जी। तो अभी मतलब कोई पक्का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, और बस एक छोटी सी मांग थी कौशल रोजगार में। इनकी नींद नहीं खुल रही सरकार की और HPCL प्रशासन की। कोई बड़ा हादसा होने से पहले इनकी मांग को मांग ले, यही चाहते हैं। आपकी जो मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं जो आप सरकार को बोलना चाहते हो, प्रशासन को बोलना चाहते हो? एक ही मांग है भाई, सिर्फ कौशल रोजगार में शामिल होना। हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। उससे हमारे ऊपर से ये ठेकेदार प्रथा खत्म हो जाएगी और हम सरकार के अधीन हो जाएंगे और हमारी कर्मचारियों में गिनती होने लग जाएगी।
ये कहना है इनका कि एक ही मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं, कौशल रोजगार। सरकार बड़ा ढिंडोरा पीटती है, बोलती है कि हम कौशल रोजगार के तहत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली में कौशल है, जो अपने काम का जिनको महारत हासिल है, कौशलता उन्होंने हासिल कर ली है, उनको तो कौशलता का हक दे नहीं रहे, कौशल रोजगार का हक दे नहीं रहे, लेकिन उनका हक छीन रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? आने वाले टाइम पे इलेक्शन के आने वाला है, हम सरकार को जिताना चाहते हैं। हम काले झंडे तक दिखाएंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारा श्रम मंत्री अनूप धानक जी, उनको भी काले झंडे दिखाने का काम करेंगे आने वाले टाइम पे। बिल्कुल हम सरकार के खिलाफ है। 2024 नज़दीक है, कहीं ऐसा ना हो कि नाराज़गी बढ़ जाए। हाँ भाई, नाराज़गी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है जी। तो नाराज़गी जो है सरकार कैसे दूर कर सकती है? हमको कौशल में लेके नाराज़गी दूर कर सकती है। आपको कौशल में लेके, आपका हक देके। हाँ भैया, कितने साल से हो? 8 साल से है जी। 8 साल से हो? हाँ जी। तो आपको कोई फैसिलिटी, कोई कुछ नहीं है? कोई फैसिलिटी नहीं है जी। थोड़ा बहुत हो जाता है तो क्या कहते हैं कि ये दबाव डालते हैं। भाई आपने शुरू में खुशी हुई होगी घर वालों को कि हमारा लड़का थर्मल प्लांट में लग गया है, खेदड़ वाले में। घर वालों को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन हमें दुख हुआ है। हमने 15 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, अभी तक हमारा शोषण चल रहा है। EPF में घोटाला है, ESI में घोटाला है, ठीक है, हर चीज़ में घोटाला है। सेफ्टी के नाम पे इक्विपमेंट दिए जाते हैं, लेकिन हमें एक भी इक्विपमेंट नहीं मिलता, ना हेलमेट मिलता है, ना जूते मिलते हैं। और यहाँ पर कम से कम 4 बार हादसे भी हो चुका है। 2011 में हुआ था, 18 में हुआ था, और एक 4 महीने पहले भी हुआ था। हाँ जी भाई साहब, कितना साल से काम कर रहे हो यहाँ पर? सर मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, वो मांग नहीं करे, हम बस पॉलिसी लागू करवाना चाहते हैं। क्योंकि आप तो खुद कौशल हो इस काम में, जो आपका काम करते, क्या काम करते हो अंदर? मैं मेंटेनेंस का काम करता हूँ। मेंटेनेंस का करते हो और उसमें पूरा परफेक्ट हो, आपको पता है क्या करना क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप तो खुद कौशलता प्राप्त कर रखी है आपने, तो आपको तो उसका हक मिलना चाहिए कौशल रोजगार का। सरकार ने जो स्कीम लागू करे, हम लागू करवाना चाहते हैं, हम मांग नहीं करे किस चीज़ की। थैंक। तो आमतौर पे सभी का यही कहना है कि जो कोई बड़ी डिमांड नहीं लगती, बिल्कुल छोटा सा है कि जिस चीज़ को वो जानते हैं, जो काम वो करते हैं, खाली उसको जो सरकार बोलती है ना कौशल रोजगार, तो उसको जोड़ दिया जाए, इनको भी जोड़ दिया जाए, कौशल रोजगार इनको दे दिया जाए, क्योंकि ये अपने काम में निपुण है और उसको कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनका हौसला कैसे बढ़ेगा? और जो बड़े बड़े सपने लेके इस खेदड़ थर्मल प्लांट में आए थे, घर वाले बहुत खुश थे कि हमारा लड़का नौकरी लग गया है खेदड़ थर्मल प्लांट में। गांव वालों में बोलते थे, कईयों की तो शादी भी हुई होगी इसके कारण, है ना? बहुत से लोगों की आजकल बीवी बोलती है, तू क्या, तेरे से तो अच्छे ये जो मजदूरी करते हैं और कोई काम करते हैं वो अच्छे हैं, उनकी तनख्वाह ज़्यादा है तुम्हारे से। तो के बारे में बता रहे हैं, ये 4 दीवारी के अंदर इतना शोषण है यहाँ, तो ना तो बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन अंदर आ सकती, ना कोई बाहर का आदमी अंदर जाके पूछ सकता कितना शोषण हो रहा है। 10-10, 11-11 महीने सैलरी नहीं आती है। अब जब सैलरी के लिए एक्शन साहब के पास भी जाते हैं ना, तो बोलता कहाँ लिखा एक्शन साहब सैलरी दिलवाएगा, इतना शोषण है। और अगर बोलते हैं तो कहते तो तुम्हारी तरह तो 5-5 हज़ार में बाहर लाइन लगी हुई है, बाहर जाओ और नए लेके आएंगे, इतना शोषण है हमारा अंदर। तो बात वहीं पर आ जाती है कि जब ये अपनी आवाज़ उठाते तो इनको बोल दिया जाता है कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। कहना चाहते हैं जैसे हमारा 39 दिन से शोषण हो रहा है, ये भी हमारे घर घर आएंगे वोटों के लिए। 900 आदमी हैं, 900 आदमी परिवार में 5 आदमी लगा लो, कितने वोट हो गए? 45 हो गए। इनकी झोली में नहीं डालेंगे, इनके मतलब जैसे हमारा गला घोटा है, इनका गला घोटा है। भाई साहब, जो हमें कौशल में करेगा उसी को हमारा मतदान होगा। कितने 2024 में हम इनको एक नया रास्ता, नया मोड़ दिखाएंगे। तो साफ तौर पे सरकार से कहना है कि 2024 नज़दीक है और परिणाम के लिए तैयार रहे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो। ये तो हम तो यही कह रहे थे, हम ना आज बैठे ना 40 दिन हो गए, और चाहे हम ना आगे डिगना, आज हमारा फैसले की उम्मीद नहीं हुई तो फिर हम उड़े बैठेंगे ना, हम अभी तरह। तो साफ तौर पे कहना है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कोशिश जारी रखेंगे, अपना धरना जारी रखेंगे, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। सरकार प्रशासन से अपील है कि एक बार जरूर इनकी सुध ले, इनसे मिले, बातचीत करे। हरियाणा टुडे से देव आजाद। जय हिंद, जय भारत।